4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहुत ताज़ी खबर तो यह है कि इसराइल का एक वारशिप जो लेबनान के कोस्ट पर खड़ा था उसको उड़ा दिया गया है इसराइल उधर लेबनान की तरफ से। खबर देखें, हिजबुल्लाह ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट हिट हुआ इसराइली वारशिप लेबनान कोस्ट पर, और लैंडमार्क अनाउंसमेंट है ये कि लेबनान ने और इस्लामिक रेजिस्टेंस जो है उन्होंने टारगेट किया इसराइली मिलिट्री वारशिप लेबनान के कोस्ट पर। एक बड़ी खबर और 2-3 खबरें दोस्तों मैं दूसरी जगह से लेकर चलता हूँ, आपको लेकर चलता हूँ। बड़ी बड़ी खबरें जो वहाँ से आ रही हैं वो आपको बताना है क्या चल रहा है। ट्रम्प साहब ने कौन सा नया अल्टीमेटम दे दिया वो भी आपको बताना है। ये खबर ये है कि जर्नलिस्ट है जैक मर्फी अमेरिका के, उन्होंने कहा कि यूएस का जो एयरफोर्स पायलट है जो शॉट डाउन कर दिया गया था उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। खबर ये है, लेकिन ईरान की तरफ से खबर कुछ और भी है। कुवैत का जो पेट्रोलियम कॉरपोरेशन था बिल्डिंग, उसको उड़ा दिया ईरान की प्रोजेक्टिव मिसाइल्स ने। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये वीडियो पूरी है, मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट लगा के दिखा सकता हूँ। ठीक है, दूसरी खबर देखें आप। एक खबर ये है कि जो आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि ईरान के अंदर जो उनकी IRGC है, इसके अलावा 1 करोड़ लोग और हैं। वो कौन है? वो ईरान के पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्म सिविलियन। वो अपना काम करते हैं लेकिन उनको कहा जाता है बासिजीज। ये ईरान की IRGC से बिल्कुल वो हैं। इन लोगों का कन्फ्रंटेशन चलने लगा स्पेशल फोर्स पर। ये एक बाकायदा प्रांत है ईरान का, कोह गिली, वहाँ पर इनका हमला चल रहा है और ये इन लोग वहाँ से लड़ रहे हैं। कन्फर्म ये हो चुका है कि एक और यूएस का हेलीकॉप्टर एंटर कर रहा है चारा महल बख्तियारी प्रोविंस में ढूंढने के लिए, और वहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो उस पर हमला कर रहे हैं। एक खबर और दिखाता हूँ। ये फ्रेंच टीवी का कॉरेस्पॉन्डेंट है, इसने तेहरान से रिपोर्ट किया कि अमेरिका और इसराइल जो है वो टारगेट कर रहा हॉस्पिटल और फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज और अस्पताल वगैरह को, और वहाँ पर उसने उसकी पेट्रोकेमिकल जो बुशेर के पास है उस पर भी हमला किया है। वहाँ पर ईरान ने यह भी कहा है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर हैं और UNO के जो गुटेरेस हैं, कि यहाँ पर जो कल हमला किया है ईरान पर, वहाँ पर उनका न्यूक्लियर प्लांट है। अगर यहाँ पर ये रेज निकल आई, वेव्स निकल आई, तो आसपास बड़ी कैजुअलिटीज़ हो जाएंगी। लिहाजा ये एक वॉर क्राइम है, लेकिन अमेरिका कर रहा है। एक तरफ तो अमेरिका, ट्रम्प साहब कहते 5 तारीख तक कोई हमला नहीं होगा, लेकिन उनके विमान गिर रहे हैं वहाँ पर। इसका मतलब आप पहुँच रहे हैं वहाँ पर। ली मोंडे जो अखबार है फ्रेंच का, उसने खबर छापी है कि अमेरिका एक तरफ उसके ईरान के अंदर उसके फाइटर जेट गिर रहे हैं जो उसके कमांडर और उसकी पोजीशन की जो रैंक है उसको नीचे कर रहे हैं, और वाशिंगटन फेस कर रहा है कमांड क्राइसिस। अंदर भी इनके काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं। नेतन्याहू सड़क पर निकल कर आया और उसने आकर कहा कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया 70% स्टील प्रोडक्शन। स्टील का कारोबार पेट्रोल के बाद ईरान में सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर का है, और उसने कहा कि हम अटैक करते रहेंगे। पेट्रोकेमिकल प्लांट पे उसने कल भी किया है और हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ये उसने खुलेआम कहा है। चलिए, ट्रंप ने 48 घंटे दिए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए वरना जहन्नुम बना दी जाएगी। और एक इंटरसेप्ट अखबार है, बहुत बड़ा अखबार है इंटरसेप्ट, उसने रिपोर्ट किया दोस्तों, मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, कि जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेथ, ये इन्वॉल्व रहा है एक चीज़ में। किस चीज़ में? 750 ट्रूप्स अमेरिकी या तो मारे गए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर है, या फिर जो है ज़ख्मी है। उस खबर को इसने वॉर मिनिस्टर ने छुपाया। 750 कितनी बड़ी खबर है, ज़ख्मी हुए हैं या मार दिए गए हैं, उस खबर को इन्होंने छुपाया। ऐसे ही इसराइल अपनी खबरों को छुपाता है। CCTV कैमरा जो है उसने कैप्चर किया है, हिजबुल्लाह ने रॉकेट मारा है जनाब किरियात शुमोना इसराइल के अंदर, वहाँ पर आग लग गई, आपकी स्क्रीन पर है। और क्लस्टर सब म्यूनिशन इम्पैक्ट हुए सेवरल एरियाज ऑफ द तेल अवीव, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दोस्तों एक खबर आपको और दिखाता हूँ, ये अमेरिका का जो वॉर मिनिस्टर, इसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लग रही है। आप देखें, ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये बताया है न्यूयॉर्क पोस्ट को कि US डिफेंस सेक्रेटरी पैट हेग्सेथ दरअसल बार बार जो वहाँ पे अमेरिकी लोगों को निकाल रहे हैं उसकी वजह यह है कि ये खुद नहीं चाहता कि उसको निकाला जाए, क्योंकि इसकी जगह एक आर्मी का सेक्रेटरी है, उसका नाम है ड्रिस्कॉल, उसको ट्रंप पसंद करते हैं, उसकी जगह वो आ सकता है, इसलिए वो उथल पुथल मचा रहा है। और एक्चुअली इसने पहले ये कह दिया था, जो वहाँ पर आर्मी के अधिकारी इससे पीछे हटे हैं, इसने दरअसल ये कहा कि ये लड़ाई दरअसल ईसाइयों की है। हालांकि वेटिकन सिटी के जो पोप हैं उन्होंने इस बात को इनकार किया कि ईसाइयों की तो लड़ाई नहीं है। ठीक है जनाब, एक खबर मैं आपको ये दिखाता हूँ। एक खबर और देखें आप, ईरान का जो ड्रोन है उसने स्ट्राइक कर दिया, डिस्ट्रॉय अमेरिकन CH-47 चिनूक इन कुवैत सिटी यस्टरडे। कल जो है ये पहली तस्वीर देखें आप,
ये दूसरी देखें आप, ये तीसरी देखें, किसी ने गाड़ी से बनाई है। ये कुवैत के अंदर उड़ा दिया गया है, कल ईरान के अंदर भी हुआ, उसमें भी उड़ा दिया गया। अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान एयरफोर्स के एतबार से 2023 के बाद से सबसे बड़ा नुकसान उनको यहाँ पर हो रहा है। ये 2-4 खबरें हो गई। 1-2 खबरें आपको दोस्तों और दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। एक खबर तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ दोस्तों कि कुवैत की जो एम्बेसी है उस पर हमला हुआ डेमस्कस पे, और इराक पे भी हमला हुआ है। ये चूँकि कुवैत जो है मेन, ये आप खबर देखें, यूएई स्ट्रांगली कंडेम राइट्स एक्ट ऑफ द वेंडलाइज्म अगेंस्ट द एम्बेसी इन डेमस्कस। वहाँ पे किसी ने हमला नहीं किया, वहाँ के लोगों ने इसकी एम्बेसी को उड़ा दिया और वहाँ पर आग लगा दी है। अब ये यूएई का जो काम है ये भी बहुत अजीबोगरीब है, ये दुरंगा व्यवहार करता है। अभी इसने पाकिस्तान से कहा कि $3.5 अरब तुम्हें दिए थे वो वापस दो। वजह उसकी क्या है? चूँकि पाकिस्तान का रोल कुछ अजीबोगरीब है। ये अभी सऊदी मुल्कों की जो मीटिंग हुई थी शायद 19 मार्च में, वहाँ पर पाकिस्तान ने ये भी कहा था, गालिबन कहा है कि वो ये चाहता था कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ उसको भी कंडेम किया जाए। लेकिन ये सऊदी मुल्क तो पूरी तरह से पैर चाट रहे हैं, खास करके यूएई। अब $3.5 अरब कहाँ से देगा पाकिस्तान? वो बेचारा गरीब हुआ पड़ा है, फकीर हुआ पड़ा है। सऊदी अरब से $5-10 अरब वो मांग भी रहा था। लेकिन एक बड़ी खबर आई है अराक्ची की तरफ से, जो विदेश मंत्री है, क्या कहते हैं, ईरान का, उसने कहा पाकिस्तान के एफर्ट्स को हम दरअसल कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उसने कहा, लेकिन अभी मौका नहीं है। चूँकि शुरुआत में कहा जा रहा था कि ईरान जो है वो पाकिस्तान इसके अंदर मध्यस्थता कर रहा है, उसको फिर मना कर दिया गया। कोई बंदा वहाँ आया, उसकी बड़ी छीछा लहदर हो रही थी दुनिया में, तो अब ईरान की तरफ से बयान आया तो पाकिस्तान अपने कंधे बजा रहा है। खैर, तो दोस्तों ये सफारती खबरें भी हैं। बड़ा हमला जो ईरान पर कल पेट्रोकेमिकल कंपनी उस पर किया है, उसके बदले में 90 और 93 वेव्स जो है इसराइल पे मार दी गई हैं। इसराइल पे बराबर हमले चल रहे हैं। और दोस्तों ईरान की तरफ से जो ये लोग हैं ज़मीनी जो कार्रवाई कर रहे हैं, वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, वहाँ के जो गाँव वाले हैं, बहुत सारी वीडियोज ऐसी आई हैं कि अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने हिट करना शुरू कर दिया है। ये लड़ाई किसी सूरत में ईरान हारेगा तो है नहीं। सुन लीजिए बात, स्टेट ऑफ हॉर्मस को अगले 48 घंटे का फिर दोबारा से उसने कहा है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मस तो खुला हुआ था। वहां पर ईरान ने 3 कैटेगरी में लोगों को बांट दिया है। पहली कैटेगरी, आप जिनके दोस्त हैं तो निकल जाइए, न्यूट्रल हैं तो आप युआन के अंदर पैसों को पे कीजिए। और तीसरी कैटेगरी है कि इसराइल और अमेरिका के दोस्त अगर आप हैं या उनसे संबंधित हैं, आपको तो रास्ता दिया ही नहीं जाएगा। ईरान को बर्बाद करने की रोजाना बातें आती हैं, हमले भी इस पर हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ईरान इस बात को साबित हो चुका, बल्कि अमेरिका का अखबार है 1-2 मैं आपको दिखा देता हूं, उन्होंने साबित कर दिया कि जो भी इसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह हैं सबको रिफ्यूल कर रहा है एक्चुअली चाइना। अब चाइना के बारे में जब ये खबरें आ रही हैं कि चाइनीज़ फर्म्स मार्केट ईरान वॉर इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस है वो भी दे रहा है, एक्सपोज यूएस फोर्सेस। एक खबर और दिखाता हूँ आपको, वो ये है कि चाइना बाकायदा उसका पूरी की पूरी, ये देखें आप खबर, ये है टेलीग्राफ की खबर, चाइना फ्यूलिंग ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स। हालांकि वहाँ बैलिस्टिक मिसाइल्स के भी रिफ्यूल्स कर रहे हैं और तमाम चीज़ें, तो चाइना खड़ा हुआ उसके साथ। ये टोटल दोस्तों कन्फ्लिक्ट की खबरें थी। एक खबर आपको मैं बड़ी बताऊंगा, कुछ उसके एविडेंस मेरे हाथ आ जाएंगे। आपसे गुजारिश कमेंट्स कीजिए, नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।